नमस्ते मित्रों। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा जब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंच चुके, पूरा प्रशासन और जितनी भी व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी बहुत मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंच चुके, प्रतियोगी विद्यार्थी राजस्थान के विविध जिलों से एक दूसरे जिलों में आकर रुके हुए, राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी इस भर्ती परीक्षा को देने के लिए राजस्थान के विविध जिलों में पहुंच चुके थे और बिल्कुल अब कुछ ही समय बाद पेपर शुरू हो जाएगा। और अचानक से खबर आती है कि मॉर्निंग की शिफ्ट का ये जो पेपर है वो रद्द किया जाता है। आरपीएससी और प्रशासन के द्वारा जब उन्हें यह पता लग जाता है कि कहीं पेपर लीक हो चुका होता है तो उनके द्वारा यह स्टेप लेना ही होता है, क्योंकि ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब इस तरह से घुसपैठिए, चोर, इनके लिए शब्दों का उपयोग करना भी मुझे लगता है कि शायद अपने मुंह को गंदा करना है। आखिर कब तक इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और बहुत बड़े षड्यंत्र के रूप में जब आज के ईमानदार अभ्यर्थियों को जो दूर दराज के क्षेत्रों में कई वर्षों से अपने घरों की स्थितियों को ठीक करने के लिए शिक्षा को आधार बनाकर अपने सपनों के लिए दिन रात जग रहे थे और मेहनत कर रहे थे, उनके सपनों पर इस तरह से तुषारापात हो जाना आखिर कितना वाजिब है। खून के आंसू रो रहे हैं आज हमारे ईमानदार अभ्यर्थी। फिर मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ईमानदार अभ्यर्थी, जिनकी संख्या सच में बहुत अधिक है। ये चोरी करने वाले लोग बहुत कम प्रतिशत में हैं, लेकिन पूरे सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हर परीक्षा में सामने आ जाते हैं। ये तो बात जब पकड़ में आ गए तब की हो रही है। डमी कैंडिडेट एक दूसरे की जगह बैठ रहे हैं। जिन डमी कैंडिडेट्स को पकड़ा जा रहा है वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम इतने महीनों में ऐसे ऐसे छूट जाएंगे। उनके ऊपर पता नहीं किन किन लोगों का हाथ है। अब ये सब रिसर्च का विषय है और हमारी जो पूरा तंत्र है वो इसमें लगा हुआ भी रहता है, कार्य भी करता है, लेकिन पता नहीं, पता भी चलता है, गिरोह के पते भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं ढाक के तीन पात की तरह है। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है। 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को अंदर बुलाने का सिस्टम अभी अभी शुरू किया है। अभ्यर्थियों को एक जिले से दूसरे जिले में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि कहीं इस तरह की स्थितियां, सरकार की मंशा पर अचानक ऐसे सवाल खड़े करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि सरकार अपनी ओर से, प्रशासन अपनी ओर से, आरपीएससी अपनी ओर से मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे जो चोर लोग हैं जो पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन क्या इनके लिए कोई और कठोरतम कानून क्यों नहीं बनते? आज जो पकड़ाए गए हैं हो सकता है उनको आजीवन अब परीक्षाओं के लिए बिल्कुल डिबार कर दिया जाए और उनके लिए जबरदस्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर नियमों में संशोधन की आवश्यकता है तो ईमानदार अभ्यर्थियों की ओर से मैं आग्रह करता हूं हमारे सभी ऐसे प्रबुद्ध जनों से कि आगे आएं और ऐसी कोई मुहिम चलाएं। बहुत बड़े लेवल पर परीक्षाएं होती रहेगी, पेपर लीक होते रहेंगे, ईमानदार अभ्यर्थियों के सपनों पर तुषारापात, कुठाराघात होता रहेगा और हम सब चुपचाप ऐसे ही देखते रहेंगे। तो आखिर कब तक ये ईमानदार अभ्यर्थी कब तक सहन करेंगे? और ये कुछ बदलाव ऐसा होना चाहिए जिससे जो लोग इस गिरोह में पेपर बेच रहे हैं और जो लोग पेपर खरीद रहे हैं, दोनों ही इस जुर्म में बराबर हिस्सेदार हैं। खरीदने वाले अगर नहीं होते तो ये बेचने वाले किसको बेचते? लेकिन सबको सस्ती नौकरी चाहिए, सबको बिल्कुल पैसे देकर नौकरी चाहिए। तो उस गरीब का, उस आदिवासी का, उस दलित का, उस गरीब सवर्ण बच्चे का, है ना, जो विविध कैटेगरी के बच्चे हैं, खूब तैयारी करते हैं, जिनके घरों में शायद किताबें खरीदने के बराबर पैसे नहीं हैं, उन बच्चों का कौन? मित्रों, बहुत दुख हुआ है। आप तो अभ्यर्थी के रूप में बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन मैं एक शिक्षक के रूप में, भारत के और राजस्थान के एक सामान्य नागरिक के रूप में बहुत व्यथित और दुखी हुआ हूं। इस अवसर पर
मेरी संवेदनाएं, मेरे शब्द उन सभी ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ है। आप बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो हमें करना होगा। द्वितीय पारी का पेपर आप दीजिए, पता नहीं इसके बारे में क्या स्थितियां हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आए, सर पहले हुई उनका क्या हुआ होगा, क्या उसमें रद्द हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, या क्या ऐसी स्थिति है, उसमें लीक हुआ होगा या नहीं। कई सारी बातें हैं, आशंकाएं, शंकाएं, जो गिरोह इस तरह के काम करते हैं। तो शायद जब पकड़ में आते तभी कुछ बातें उजागर होती है, और अगर मान लो पकड़ में नहीं आए, वो बस पकड़ में नहीं आती, जो अभी पुलिस लाइन में बैठे हुए हैं सारे लोग, है ना, जिनके पास सीरियल से सारे प्रश्न मिले हैं, और पूरी की पूरी बस इस तरह की स्थिति है, तब आप सोच लो क्या एक ही बस होगी ऐसी, या कोई और भी बस होगी? क्या उदयपुर में आने वाली बस ही ऐसी होगी, या किसी और जिले में जाने वाली बस भी होगी? मैं उदयपुर के पुलिस प्रशासन को साधुवाद दूंगा इस मामले में कि कम से कम उन्होंने एक बहुत बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं खुलासा किया है। लेकिन हमारे बच्चे जो उस टेबल पर बैठ गए थे जहां से उन्हें अपने सपने सच करने थे, उन्हें 5-10 मिनट बाद यह कहा जाता है उठिए, आज का पेपर रद्द हो गया है, वापस आप अपने अपनी जगह पर जाइए। कितना बड़ा तुषारापात हुआ उनके सपनों के साथ। अब मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अंदर से बहुत व्यथित हूं, और आपकी इस विकट घड़ी में मैं मेरी संवेदनाएं, मेरी सहानुभूति और मुझसे जो हो सकता था शब्दों के माध्यम से, वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर मैं पूरे सिस्टम से करबद्ध आग्रह करता हूं, भारत के, राजस्थान के नौजवानों के सपनों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने वाले जो भी व्यक्तित्व हैं, उनकी जितनी भर्त्सना की जाए। हम तो भर्त्सना ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में है क्या है, लेकिन जिनके हाथ में ये व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत कदम उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है हमारी जो वर्तमान में सरकार है काफी प्रयास कर रही है, इसमें जो भी दोषी हो, षड्यंत्रकारी हो, जिनका संरक्षण ऐसे लोगों को मिला हुआ हो, उन लोगों को जरूर कहीं न कहीं इन बच्चों के सपनों को देखते हुए, है ना, उनको जरूर ऐसे दंडित किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की स्थितियों का दोहरान ना हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।